हाय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है। तो इस टाइम यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम का मैं सैम्पल पेपर क्लास 10th का लेके आया हूँ। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ये गारंटी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन एक नंबर के क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद ऑप्शनल होते हैं, 6 क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन मैं लिया और 2 जो एक वर्ड्स प्रॉब्लम थे, इसलिए उसको नहीं करना। देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में कि 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल पूछा। मूलों का गुणनफल जब भी हमको निकालना होता है अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल, या इस तरह की पूछ सकता है। तो जब भी मूलों का गुणनफल पूछे तो इसका जो फार्मूला होता है C/A। इट मीन्स अचर पद बटा में x² का गुणांक। x² का गुणांक होता है। तो अचर पद इसमें क्या है, हमारा अचर पद 0 है और x² का गुणांक क्या है, 3। तो 3 से 0 में भाग करेंगे तो यह हमको मूलों का गुणनफल 0 मिलेगा। यही यदि आपसे पूछ दे कि मूलों का योगफल क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। और यह जो होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। और -b की वैल्यू क्या है, -4 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू 4 3। इट मीन्स 4/3 हो जाएगी यह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, लेकिन इस सैंपल पेपर में मूलों का गुणनफल पूछा, इसलिए मूलों का गुणनफल में बता। अब फिर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में समरूप त्रिभुज की विशेषताएं। यह क्वेश्चन ऑप्शनल होगा, इसलिए उसमें देखेंगे समरूप त्रिभुज की 2 विशेषताएं। पहले संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण आपस में बराबर होंगे। मतलब जो भी 2 त्रिभुज दिया होगा उसमें संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर। और दूसरी कंडीशन यह है कि संगत भुजाएं मतलब जो त्रिभुज दिया होगा संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं। राइटिंग थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग, इसलिए कि जल्दी जल्दी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, इतना जल्द हो जाए। जैसे आप देख लीजिए समरूप त्रिभुज में होता है, समझ लीजिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इसमें संगत कोण बराबर होना चाहिए। सपोज कर ले रहे ABCPQR, मतलब A P के बराबर, B Q के बराबर, C R के बराबर। या तो एक कंडीशन ये होनी चाहिए, या दूसरी कंडीशन है कि जो भुजाएं मतलब AB PQ के, AC PR के और BC QR के समानुपाती हो या अनुपातिक हो। इसमें अनुपातिक होता है, अनुपातिक बोलते हैं। अनुपातिक मतलब कि जैसे इसका जो हम निकालेंगे ये चीज AB/PQ = AC/PR = BC/QR। मतलब इस साइड और इस साइड का रेशियो आपस में बराबर मिलेगा। जिसका भी हम निकालेंगे सब बराबर नहीं मिलेगा। तो इन 2 कंडीशन में से यदि कोई कंडीशन आपको मिल रही है तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज समरूप होगा। इसमें आ जाए दिया कि cos 60 cos 30 - sin 60 sin 30 का मान। ये अभी 1 नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए सिंपल है, डायरेक्ट आप सॉल्व करना है आपको। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 sin 30 की वैल्यू 1/2। ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, = 0। ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का घ पार्ट दिया कि -8 0 तथा 0 - 8 है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए इस क्वेश्चन में, ये तो सैंपल पेपर है तो इसमें मध्य बिंदु पूछा है। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, केंद्र का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, या यह दे करके पूछ सकता है किस चतुर्थांश में होगा, फिर आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें से आप इसमें मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है उसका फार्मूला x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2 होता है। यहीं से वैल्यू पुटअप कर लें। दिस इज ये x1 है, ये x2, तो पुट करेंगे -8 + 0/2 और यहाँ से पुट कर दे रहा है 0 - 8/2। इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ में सॉल्व कर दे रहा हूँ। जैसे कि 8 में 0 को ऐड करेंगे, कोई अंतर नहीं, तो ये हो जाएगा -8 - 8 से
2 से डिवाइड करेंगे -4, और यहाँ भी क्या हो जाए -8, 2 से भाग करेंगे -4, इट मीन्स -4 और -4। और कभी कभी अब इसी को यदि घुमाना चाहे तो घुमा कर मध्य बिंदु के निर्देशांक किस चतुर्थांश में होंगे, तो दोनों का साइन क्या है माइनस माइनस, इसलिए क्या होगा थर्ड चतुर्थांश में होगा। ठीक है, अब आ जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का ही। अब यहाँ तक तो जो क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑप्शनल मिलेगा, मतलब ऑप्शन दिया है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन 2 स्टार्ट होता है, इसमें भी 6 क्वेश्चन रहेंगे जो कि एक एक नंबर के रहेंगे, लेकिन इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू हमको देनी होती है, इट मीन से सॉल्विंग प्रॉब्लम होता है। यहाँ गिवन है कि 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकर, तो विविधकर b का फार्मूला होता है b² - 4ac, और b की वैल्यू हम जानते हैं कि -4 का स्क्वायर कर देंगे, -4 × a की वैल्यू 2 हो गई और c की वैल्यू 3, इसी को रख करके सॉल्व कर 4 का स्क्वायर 4 चौक को 16, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, से कितना मिल गया -8 मिल गया। ठीक है, यही पे हम इसको छोड़ दें। इसमें इस क्वेश्चन में प्रकृति भी पूछ सकता है, तो इस यहीं से हम देखते हैं कि विविधकर यदि हमारा > 0, <0, = 0 तीन मिलता है, जैसे > 0 तो मूल वास्तविक होंगे और > 0, तो इस कंडीशन में मूल वास्तविक समान भी हो सकते हैं। और थर्ड कंडीशन है कि d < 0, मतलब निगेटिव मिलेगा, तो यह जो मूल होते हैं काल्पनिक होते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ख पार्ट। इसमें गिवन है कि 15 काटे = 8 हो तो साइन ए और सेक ए का, यहीं से देखिए इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा। इसको जब हम लिखेंगे काटे = 8/15, ठीक है। सपोज कर लीजिए आपको काट का फार्मूला नहीं, tan का फार्मूला पर, तो तुरंत आप क्या कर लीजिए त्रिभुज बना लीजिए। tan का करिए या काट का करिए, कोई अंतर, थोड़ा सा अंतर ये होगा कि tan और काट क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, मतलब एक दूसरे के उल्टा हो। तो काट थीटा दिया है, काट थीटा = परपेंडिकुलर बाय बेस, tan होता है तो काट में क्या हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब बेस हमारा 8 हो गया, परपेंडिकुलर 15 हो गया। ठीक, अब हमको इसको निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो यहीं पे करके 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, ऐड करेंगे 289, और इसको तो रूट के बाहर जब लाएंगे तो ये हो जाएगा 70, मतलब ये हमको 17 मिल जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, साइन निकालना है, तो साइन थीटा = परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इसको एंगल सपोज कर लेंगे ABC। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो 15/17, और सेक पूछा है, सेक थीटा = जैसे काश में क्या होता है बेस बाय मतलब आधार बटा में कौन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कौन बटा में आधार, तो कौन बटा में सेक A = कौन बटा में आधार, या क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आसानी से सॉल्व हो जाए। अब देखिए इसका जो ग पार्ट है, समरूप से दिया है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, जब भी भुजाओं का अनुपात पूछे तो भुजाओं के अनुपात को जैसे स्मॉल 11 कर लीजिए आप, जो चाहे वो आप लिख सकते हैं, भुजाओं का अनुपात। ठीक है, इसको हम साइड S1/S2 कर ले रहे हैं, तो S1/S2 जो होता है जैसे मान लीजिए एरिया का स्क्वायर, 1 मिनट थोड़ा सा इसको और मैं बढ़ा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। जैसे हम मान लीजिए आपको भुजाओं से पहले आपने एरिया का स्क्वायर पढ़ा है, A1/A2 = साइड S1² साइड S2², ये आपने पढ़ा। अब जैसे दिया उसी तरह से रख के इसको सॉल्व करें। देखिए पहला त्रिभुज की भुजा कितना 121, क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल के स्थान पर रख दे, दूसरे के क्या 289, और इधर मैं कर दे रहा हूँ S1/S2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब होल स्क्वायर इधर आएगा तो इधर इसको हटा के आधा रूट कर दे, जब रूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमको क्या S1/S2 = 121 11 का हो गया और 289 17 का हो गया, तो यही रेशियो हमको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है इसका लास्ट क्वेश्चन। इसमें गिवन है कि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका क्या, इसको नोट करना चाहता आप नोट कर लें, इसके बाद मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जगह हो जाए। देखिए इसमें फार्मूला होता है बहुलक =
3 गुणे माध्यिका माइनस 2 मीन होता है। 2 मीन मतलब 2 माध्य। अब यहाँ से वैल्यू रख दे रहे हैं। हमको क्या 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 दिए, किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13, तो बंटन की माध्यिका निकाल, मतलब ये हमको निकालना है। बहुलक दिया है 13, तो यहीं पे रख दीजिए 13। माध्यिका हमको निकालने, माध्यिका को सपोज कर ले रहे हैं कि x है या m सपोज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 2 मीन, 2 मीन का मतलब 2 इंटू माध्य 16 हो गया। हल कर दे रहे हैं, ये 16 दूना के 32, 13 हो जाएगा इधर, इसको इधर कर दे रहे हैं। 3m इज इक्वल टू 32 प्लस 13, जोड़ दे रहे हैं, 3 2 5, 3 1 4, ठीक है। और यहाँ से m बराबर 3 कर देंगे, बराबर 15, तो m बराबर 15 मिल गया। तो ये हो गया हमारा क्या है कि 1 नंबर के क्वेश्चंस थे जो कि यूपी बोर्ड में आएंगे। अब इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ कि 2 नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे, जिसको आप जितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करेंगे।